2/6/23 गीत चला है। दर पे आए हैं कसम ले, का वायदा कर लिया, का वायदा किया है क्या, जो हमको ये संगठन मिला है। माया का ऐसा कोई भी रूप, कैसी भी माया हो, हमको बाप से जुदा नहीं कर सकते। पक्का? जी पक्का। जिनको माया जुदा नहीं कर सकती, किस कैटेगरी के होंगे? कैटेगरीज हैं नहीं, ये एक ही कैटेगरी है। फिर बटेंगे नहीं बटेंगे, ये एक ही कैटेगरी में रहेंगे। आए तो हैं दर पे, कसम ये उठाई है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपसे हमको अलग कर सके। फिर भी बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, नंबर 1 है या नंबर 1 है? हैं जी? नंबर 1 तो क्या हुआ फिर? कसम का क्या हुआ? क्या हुआ बीच में कसम का? बीच में मना, चलो अभी ये नई शुरुआत होने जा रही है ना, नहीं पुराना छोड़ो। बाबा कहते हैं बीती को क्या करो, भूल जाओ, बिंदी लगाओ। अब नई दुनिया है, तो सब कुछ नया ही नया है या पुराना भी होगा? पुराने को हमने लगा दी क्या, बिंदी छोड़ दी। अब हम गा रहे हैं मिलकर, क्या दर पे आए हैं कसम ले, हमने कसम ले दी है बाबा। बहुत हम तो अनुभवी बन गए, ठोकर खा खा के। क्या बन गए? ठोकर खा खा के हम तो ठाकुर बन गए। अब नहीं, हम तो इतने अनुभवी हो गए हैं, अब माया का कोई भी रूप हमको आपसे अलग कर नहीं सकता। सभी अनुभवी है नहीं है? अनुभवी तो इसीलिए पूछे पक्का? कोई अलग नहीं कर सकता। हिम्मत तो रखते हैं ना बच्चे, बाबा के हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाबा। हिम्मत ही नहीं रखे, सारी ऊपर ना उठाए, पता नहीं कौन सी माया आ जाएगी। इनसे मिलो, सर ही नहीं ऊपर उठा रहे, कितने डरपोक। इनको लगता है माया पहले सुन रही है, अगर गलती से गर्दन वर्दन उठा दी, अरे बाबा अब नहीं, बहुत हो गया। ये थोड़े हम हाथ से जाने देंगे। बहुत हो गया, अब तो हम अनुभवी बन गए, अब क्या? अब नहीं, अब जो हम आए हैं 1 महीने के लिए, चलो 1 महीना हम जो विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं, अब तो इतना सुंदर फाउंडेशन हमको डाल लेना है। कैसा? अंतमति सो गति। अब नहीं बाबा, बहुत समय हो गया, 20 साल हो गया, कितने चलते हुए, कितने चलते हुए। हम तो क्या अनुभवी बनकर आ गए। माया के अनुभवी बन गए, तूफानों के अनुभवी बन गए, स्थिति परिस्थिति है, हमारे स्वभाव संस्कार हैं, कैसे कैसे उनको धोखा देते हैं, कैसे उनको जीतना चाहिए, कैसे फिर डाउनफॉल हो जाता है। अनुभवी बन गए। कौन सा सन चल रहा है? 23 है ना? अब तो पूरा फाइनली कल्प है ना ये तो, या और कल्प मिलेगा? एक आध मिलेगा, बोलो। फाइनल कल्प है ना। अभी भी अगर बाजी नहीं लगाई तो फिर क्या होगा? अभी भी अगर दिल से नहीं निकलता कि अभी हम दर पे आए हैं बाबा, ऐसी हमने कसम उठाई है, ऐसी प्रतिज्ञा की है कि अब तो पूरा वर्षा लेके ही छोड़ेंगे। हाँ, जो अनुभवी नहीं होते, नए नए होते हैं, उनकी बात अलग। उनको बेचारों क्या मालूम कि कैसी ऐसी माया आती है, कैसे कैसे स्वभाव संस्कार उनको परवश कर देते हैं। बाबा तो कहते हैं माया कहाँ है? कहाँ है माया? हमारे अंदर की ही कमी कमजोरी माया है। बाहर तो कुछ भी नहीं है। बाहर तो स्थिति परिस्थिति बन रही है, लेकिन है कहाँ?
हाँ, सब कुछ अंदर का ही तो है। 2023 एक मास की खास मुक्ति अर्थ सहित अब जो हम पक रहे हैं। कितने साल पहले कब भक्ति हुई थी तुम्हारी? पूरे 5 साल पहले। क्या था उस भक्ति का सार? अंतिम आहुति। 5 साल पहले 2018 में इन्हीं दिनों में एक मास की भक्ति हुई थी। 2018 15 मई से 15 जून दी थी अंतिम आहुति, नहीं दी थी? वो भी अंतिम आहुति, अभी भी अंतिम आहुति कब तक दोगे? उस वक्त बोला था अंतिम आहुति का भी क्या होता है? अंत भी होता है। वो अंतिम आहुति थी, लेकिन ये उस अंतिम आहुति का भी क्या कहेंगे? अंत है। वो क्या थी? उठा के देखो वो कैसे एक मास जो चली थी, चली नहीं चली? सुन के देखो। अंतिम आहुति का भी अंत होता नहीं होता? नहीं होता। अब हम कह सकते हैं कि जो हमने यज्ञ कुंड में क्या डाली थी उस वक्त, और उसमें डाली थी नहीं डाली थी, और उसका पुण्य फल हम लेने जा रहे हैं। जो आहुति डालते हैं आगे आगे बैठ के डाली या पीछे पीछे बैठ के डाली आहुति यज्ञ कुंड में? है जी, आगे बैठ के। आगे आगे बैठ के डालते हैं, थोड़ा सा सेक तो लगता है, पुण्य भी तो ज़्यादा मिलता है। अब अग्नि सामने तो जल रही है तो सेक लगेगा नहीं लगेगा? लेकिन जो अच्छे श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं वो आगे की लाइन में बैठते हैं। ऐसा लक्ष्य लेते हैं वो, भले सेक सहन कर लेंगे, लेकिन होती पूरी यज्ञ कुंड में ही डालनी है, दूसरे के सर पे नहीं डालनी। जो पीछे डालते हैं वो किनके? दूसरों के आगे बैठे उनके सर पे डाल देते हैं। उनके सर पे डली तो उनके होती, उसमें डली तो उनका पुण्य का खाता कहाँ गया? देखो आप कई बार जो यज्ञ चलते हैं ना बड़े, देखना पीछे से ही बरसा रहे हैं ज्योतिर्, और अग्नि में जा ही नहीं रहे। जो बिल्कुल किनारे पे ही बैठे हैं ब्राह्मण, सेक लग रहा है, लेकिन उन्हें पूरी आहुति उनकी कहाँ जा रही है? यज्ञ कुंड में। तो वो था यज्ञ अंतिम, उसका भी अंत कह लो। दर पे आए हैं कसम है, नहीं बाप बहुत हो गया, अब नहीं बस, अब तो पार जाना ही है, क्योंकि अब समय भी कम होता जाता है। और मिलेगा समय? मिलेगा क्या? क्या नहीं मिलेगा? बाबा कहते हैं तुम चिंता मत करो, वो समय दे देंगे तुम्हारे लिए। पुरुषोत्तम संगम में बढ़ा दिया, नहीं बढ़ा दिया? देख कितना बढ़ा दिया सीधा, कितने वर्ष बढ़ा दिए? कितने वर्ष बढ़ा दिए हैं जी? कितने वर्ष? 40 वर्ष पूरे बढ़ा दिए, नहीं बढ़ा दिए हैं? वैसे तो बढ़ाते जाते हैं, कोई चिंता वाली बात है क्या? बहुत बड़ी आफतें हैं भाई। ये जो 14 वर्ष है ना, इनको साधारण नहीं समझना। पूरे कल की या तो कमाई कर जानी है, नहीं तो बहुत भारी पड़ने वाला है ये समय। अंतिम समय है ये, एकदम अंतिम। इसलिए अगर परीक्षाओं का भी ये समय है तो कोई खास बात नहीं है। प्रारब्ध जितनी बड़ी है, अगर थोड़ी बहुत परीक्षाएं भी हैं, स्वभाव संस्कार की, कोई कर्म भोग की हैं, कुछ भी हो, अगर कोई है भी परीक्षा, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रारब्ध इतनी बड़ी है और सहयोग इतना बड़ा है, सबसे बड़ी बात। अंतिम समय का सहयोग कितना भयंकर होगा बाप का। इसलिए लास्ट समय है, इसलिए पूरे ब्राह्मण जितने भी हैं ब्राह्मण पूरे वर्ल्ड में, उनका भी तो अंतिम समय है ना। इतने लाखों ब्राह्मणों में से पास होना है, फुल पास होना है, पास विद ऑनर होना है। जैसे जब पढ़ाई खत्म हो रही थी 31 दिसंबर 2017, कौन सा महामंत्र दिया था? पास 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 3 बार बोला। तुमको क्या करना है? पास होना है।
माया के कैसे भी स्वरूप हों, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन तुमको पास होना है। फिर पास, कौन सा पास है? क्या? टाइम पास करना है। ये तो बहुत बड़ी मजबूरी हो जाती है। स्टेशन पे बैठे हैं, ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई, या चलो हम बिफोर टाइम पहुंच गए, तो अपने टाइम से ही ट्रेन आएगी, या तुम पहले आ गए तो अभी आ जाएगी ट्रेन। तो क्या करते हैं? टाइम पास करते हैं। समय एक्यूरेट फिक्स है, सबका अपना अपना समय फिक्स है, जीवन मुक्ति का वर्षा भी फिक्स है। तब तक जो भी साइड सीन्स हैं, ये क्या है सब? जो भी तुम्हारे सामने स्थिति परिस्थिति क्या है, ये साइड सीन्स हैं। उनको साक्षी होकर देखो। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, अपने ही हिसाब किताब हैं। क्या हैं ये साइड सीन्स? ये हमारे अपने ही हिसाब किताब है, अनेक जन्मों के भी हैं और ब्राह्मण बनने के बाद के भी हैं। इसलिए पास करना है। सदा समय एक सा होता है क्या? हाँ, नहीं ना। आज समय अच्छा नहीं है तो कल अच्छा आएगा, नहीं आएगा। अगर ये अंदर ही अंदर बाबा बाबा चल रहा है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो ये समय रहेगा? समय परिवर्तनशील है नहीं। अगर कोई है भी स्थिति परिस्थिति बड़ी भी लग रही है आपको, तो समय पास करना है। ऐसा समय आना है कि दुनिया तो कल्पना भी नहीं कर सकती। इतना सुंदर समय है ब्राह्मणों का, जहाँ दुख शांति है ही नहीं। तो इसलिए तब तक क्या करें? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा, टाइम पास करो। और तीसरा है, हाँ, मन बुद्धि से सदा बाप के पास रहना। माया बाप से दूर करने की कोशिश करेंगे, फिर हम पूरी ताकत लगा देंगे, बार बार मन बुद्धि से बाप के साथ रहना है। अगर किसी ने 3 पास ले ले तो क्या कहेंगे? ये है असली कसम। ये है असली कसम, जो बाबा ने 3 पास दिए। तो बाप से दूर हो पाएंगे? अंत तक सहयोगी बनेंगे या दूर हो जाएंगे? जिसने अंत किया उसने सब होता है। दर पे आए हैं कसम, बाबा अब नहीं, बहुत हो चुका। अब तो हमको वर्षा आना ही है। मीठे मीठे सकीले दे बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं कि बेहद के बाप से बच्चों को प्यार मिलता है ज़रूर। जैसे हद के लौकिक बाप अपने रचे हुए बच्चों को प्यार करते हैं, अच्छी तरह से संभालते हैं, उनकी सेवा करते हैं कि हमारा कुल वृद्धि को पाए। भक्ति मार्ग में भी बेहद के बाप को सभी याद करते हैं। ज़रूर कभी बाप से मिलना होता है। यहाँ भी बाप तो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षा देने वाला भी हूँ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देने वाला भी हूँ। इसको ही ज्ञान कहा जाता है। बाकी शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान, उसमें कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप कहते हैं सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता मैं हूँ। मैं जब आता हूँ तभी क्या देता हूँ? मुक्ति, जीवन मुक्ति। शास्त्रों का पढ़ने पढ़ाने से और ही क्या हुआ है? बाप की पहचान नहीं थी तो और ही नीचे गिरते आए। मुझे ही मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए आना पड़ता है। तो कल के संगम पर मुझे आना ही पड़ता है। क्या कल पहला कब से कब? कल पहला कब से कब? 60 से लेके लगभग 2004 तक। पहला कल हुआ नहीं हुआ? दूसरा कल नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। दूसरा कल कब से कब? 2004-5 से लेके 2018
18 तक। हाँ, ये है दूसरा कल्प। कल कल फिर कल्प के संगम युग है, जो 30वां फाइनल कल्प है। ये शुरुआत हो रही नहीं हो रही। ये है फाइनल तीसरा कल्प। इसका संगम तीसरे कल्प का भी संगम प्रभाव पूरे ब्राह्मणों के संसार में प्रत्यक्ष होता है। ड्रामानुसार माया 5 विकार तुमको दुखी बना देते हैं। तुम जानते हो अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, क्योंकि अंतिम समय है। यज्ञ को 4 अवस्थाओं से भी गुजरना होता है। चाहे बेसिक ब्राह्मणों का यज्ञ है, चाहे एडवांस यज्ञ है, किसी 4 अवस्थाओं से सभी यज्ञ को गुजरना होता है। जानते हैं बच्चे क्या? अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, विनाश होना है। कौन सा विनाश? कौन सा विनाश होना है? हैं जी? कौन सा विनाश होना है? कोई विनाश नहीं होना। बोलो। है नहीं? हमारे खुद के अपने स्वभाव संस्कार हैं नहीं हैं? हाँ, ये सबसे बड़ा विनाश है। हर एक आत्मा के जो भी अनेक जन्मों के हिसाब किताब हैं, वो चुकतू होने हैं नहीं होने। इसलिए उस विनाश से हमको कोई फर्क पड़ता है? कोई बड़े बड़े भूकंप आ जाए, बाढ़ें आ जाए, सिविल वार लग जाए, एटॉमिक वार शुरू हो जाए, कोई फर्क पड़ता है आपको? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे हिसाब किताब जब एक बड़े रूप में सामने आते हैं तो हिलते हैं नहीं हिलते? हाँ, सब हिल जाते हैं। तो विनाश होना है, उसी समय उन्हें नाहे खेल का पार्ट बजना है। क्या? जब अंतिम विनाश होगा तो खूने नायक खेल कहाँ होता है? भारत में जो सिविल वार है, ये है बड़े से बड़ा विनाश, जिसकी अभी तैयारी है नहीं है। हाँ, पूरी चारों तरफ कैसा माहौल बन रहा है। चुनाव आने वाले हैं, कोई भी स्थिति परिस्थिति बड़ी बन सकती नहीं बन सकती है। कितनी खून की नदियाँ बहेंगी, और सतयुग में घी की नदी बहनी है। अभी जो देखने जा रहे हैं सीन, ये किसकी नदियाँ हैं? खून की। और फिर उसके बाद सतयुग में घी की नदियाँ बहती हैं, खून की नदियाँ बहती हैं। फिर उसी समय हाहाकार हो जाता है, बहुत दुखी होंगे। अब बच्चों को अच्छी तरह बाबा की सर्विस भी बढ़ानी है। तुम मददगारों से ही भारत स्वर्ग बनता है। जानते हो, हम ही सकीलते ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे भारत को फिर से देवी स्वराज बना रहे हैं। क्या? फिर से देवी स्वराज कौन बना रहे हैं? हम सकीलते बाबा से देवी स्वराज का वर्षा लेते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सर्विस की युक्तियां निकालते रहो। बाबा का भी ख्याल चलता है ना। इसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। यह बहुत अच्छी चीज़ है, इससे तुम सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो। यह राजधानी स्थापन करने में अथवा भारत को रावण राज्य से बदल राम राज्य स्थापन करने में कोई खर्चा नहीं है। है कोई धन का रोल? कोई धन का रोल नहीं। बाकी कितने बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, कितना लाखों खर्च करते हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं है। लेकिन इतना आसान है क्या? कौन सा बड़े से बड़ा खर्चा है यहाँ पे? जी? हाँ, इसमें मन मनावक होने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। ज्ञान सुनना सुनाना और किसी भी तरह से सेवाएं करना, लेकिन सबसे मुश्किल सब्जेक्ट सिविल वार होनी है। तो क्यों होनी है भाई? टल भी तो सकती है, वैसे ही स्वर्ग आ जाए तो। बोलो। अच्छा, इतना ठोक के कैसे बोलते हैं बाबा के बच्चे? रोक के दिखाओ, बड़ी बड़ी एजेंसी हैं, रोक के दिखाएं। क्यों कहते हैं सर? जी? हाँ, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था ये गुल खिलाने वाली है।
जितना निश्चय होता है बच्चों को अपनी कर्मातीत अवस्था के ऊपर, कितने घंटे की? 8 घंटे कर्मातीत अवस्था। समय कम है और बाप का कितना सहयोग मिलने वाला है। अगर आज 60 सेकंड भी असंभव लगते हैं तो जिन बच्चों की कर्मातीत अवस्था होने जा रही है तो सोचो कितना बड़ा बाप का सहयोग मिलने वाला है। मिलेगा नहीं मिलेगा? ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, इसलिए स्थिति परिस्थिति तो हैं, लेकिन अगर साथ साथ हम मेहनत करते हैं मन मनाभव की तो कोई स्थिति परिस्थिति नहीं है। महसूस भी नहीं होती कोई परिस्थिति। तो रावण राज्य से बदल राम राज्य स्थापन करने में कोई खर्चा नहीं है। तुम ही हो नॉन वायलेंस अहिंसक, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म वाले तुम बनते। किसी प्रकार की कोई भी हिंसा तुम नहीं करते। कहते हो हमको बाबा का मददगार बनकर भारत को हीरे जैसा बनाना है। कल्प कल्प हम यह सर्विस करते हैं। अभी हम हैं गॉड फादरली सर्विस पर। गॉड फादरली स्टूडेंट भी हैं, गॉड फादरली चिल्ड्रन भी हैं। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। क्या? लाखों ब्राह्मण हैं, कोई ब्राह्मण तो होंगे जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो उनको कितना फोन से कदम रखना है, कितना अटेंशन देना है, कितना सुंदर अपने समय को सफल करना है। बच्चे जो बनते हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बाबा कहते हैं खबरदार रहना, कोई भूल चूक नहीं करना। बाबा किस्म किस्म की सर्विस बताते हैं। किस प्रकार भारतवासियों को बेहद के बाप से वर्षा लेने का रास्ता बताएं, समझाया जाता है। यह वर्षा तो 21 जन्म सत्युग का जन्म सिद्ध अधिकार है। सत्युगी डेटी सार्वंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। पुरुषार्थ यहाँ करना है, ऐसे नहीं सत्युग में करेंगे। कहाँ करना है? पुरुषार्थ यहाँ करना है, ऐसे नहीं सत्युग में करेंगे। प्रारब्ध कहाँ पाएंगे? सत्युग में। एक ऐसा भी वो बहुत ब्राह्मणों का एक कैटेगरी है, पुरुषार्थ यहाँ करती है, प्रारब्ध कहाँ पाती है? सत्युग में। नहीं तो एक कैटेगरी ऐसी भी है जो अपनी आत्मा का परिवर्तन करती है, तो उनको ड्यूटी है कि प्रकृति का भी परिवर्तन करना है। तो पहले वो अपनी प्रकृति का परिवर्तन करते नहीं करते। तो इसलिए जब तक वो प्रकृति का परिवर्तन नहीं हुआ तुम्हारे 5 तत्वों का, तब तक पुरुषार्थ करना है। बाबा को समझाना पड़ता है तो सभी बच्चे सुने। यह गोला है स्वदर्शन चक्र। यह आयरन सीट पर बड़े बड़े बनाकर फिर बड़े बड़े स्थानों पर रखो। किसको? इस गोले को बड़ा बड़ा बनाकर कौन सी सीट पर? लोहे की चादर पर। ये है आईना। क्या है? इससे सबको क्या मिल जाएगा कि अब ये 4 अवस्थाओं से कैसे समय गुजरने वाला है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तो ब्राह्मणों को क्या मिल जाए? आईना मिल जाए। नीचे सब कुछ लिखा हुआ है, जो देखेंगे समझेंगे। यह तो राइट बात है। समय नज़दीक होता जाएगा। मनुष्यों को यह दिल अंदर आएगा, बरोबर अब सतयुग नज़दीक है। कितनी नज़दीक है? किनको? मनुष्यों को, जो मनन चिंतन करने वाले हैं। बाकी सबके बस का नहीं है। और ब्रह्मा को तो इंतज़ार ही करती रहती हैं, बस 14 वर्ष के और इंतज़ार है उनको, कि कुछ तो गुल खिलेगा। और फिर तो बेचारियों को तीसरा नेत्र ही नहीं है। लेकिन इंतज़ार किनको है? जिनका मनन चिंतन है उनको इंतज़ार है कि हाँ क्या सत्युग आने वाला, कब आने वाला। बोलो।
बाप का आना माना प्रैक्टिकल सत्युग का आना। तो सीधी सीधी परिभाषा है। इसलिए एक भविष्य में बाबा ने एक डिस्कशन में बोला भी था, बाप अपने पूरे कलंकों को धोकर, नास्त्रेडम की एक भविष्यवाणी थी। तो सिविल वार भी, उसके बाद आपस में जो ये कौन सा राज है ये चल रहा, प्रजा का प्रजा के ऊपर राज, ये खत्म हो जाएगा और राम राज आ जाएगा। ब्राह्मणों की दुनिया में राम राज आना माना सत्युग आना। तो बराबर अब सत्युग नज़दीक है, तो सत्युग को देखना है, नज़दीक है, इंतज़ार करनी है या अपना इंतज़ाम करना है। जो सत्युग में ट्रांसफ़र होंगे बाप के साथ प्रत्यक्ष होंगे या फिर इंतज़ार करना। समय प्रति समय बच्चों को सर्विस प्रति राय देते रहते हैं, ऐसे करो तो सर्विस बढ़ेगी। हरेक अपने घर में भी यह बोर्ड लगाओ। कौन सा है? लो अभी भूल गए, तो माइक तो आवाज़ बढ़ाओ। हाँ लो, कौन सा बोर्ड लगाना हर एक को अपने घर में भी? बोलो। अरे बताया ना कौन सी शीट पे, उसमें ही तो दिखाओगे ना तुम कि कलयुग जाने वाला है, सत्युग आने वाला है, नया कल्प शुरू होने वाला है। शिव बाबा का चित्र भी हो, यह है गीता का भगवान, फिर लिखा हुआ हो डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। हरेक अपने घर में बोर्ड लगा दो, देवी स्वराज आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम ज्ञान गंगाएं हो ना। बोर्ड देखकर बहुत आएंगे, उनको समझाना है तुम आत्माओं का बाप वह निराकार है। क्या तुम आत्माओं का बाप जो आने वाला है, जो कहाँ है, कहाँ रहता है, ऊपर, वह निराकार है, तुम भाई भाई हो। हम उस बाप से वर्षा ले रहे हैं, आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी। वही भगवान आकर पधारे हैं, कितनी धूमधाम होगी। अरे वही जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वही बाप भगवान आकर पधारे हैं। नाम तो है ब्रह्मा कुमार कुमारी, शिव बाबा का भी नाम है। आगे चलकर मनुष्य समझेंगे राजधानी तो ज़रूर स्थापन होगी। यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं क्योंकि राजा रानी तो कोई है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। कोई को समझाओ और वह ब्रह्मा कुमारियों का तरफ ले तो हंगामा कर देंगे। समझते हैं सब धर्म मिलकर एक हो जाएं। अब जो धर्म भिन्न भिन्न हैं वह सब एक कैसे होंगे? खुद कहते हैं हम कोई धर्म को नहीं मानते। अपने धर्म को भूलना यह भी ड्रामा है। और धर्म स्थापन होते हैं तो देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है, इसलिए सब अपने को हिंदू कह देते हैं। देवता धर्म लोप है, तब बाबा कहते हैं फिर से हम देवी देवता धर्म की स्थापना करने आए हैं। अनेक धर्मों का विनाश भी सामने खड़ा है, बाकी कितना समय ठहरेंगे, आफतें भी आनी हैं। मनुष्य तो कहते हैं सतयुग आने में लाखों वर्ष हैं। तुम जानते हो आज नरक में हैं, कल स्वर्ग में जाएंगे। हर आत्माएं दौड़ रही हैं। अभी 84 जन्म पूरे हुए, दुख का पाय पूरा हुआ। बस बाबा अभी हम आए कि आए, कहाँ हैं, उसको दिलासा दे रहे हैं बाबा को। बस बाबा थोड़ा सा शांति रखो, हम शांति धाम में आए कि आए, यह अंतिम जन्म है। बाबा साजन आया हुआ है, कहते हैं अभी पवित्र दुनिया के लायक बनो तो साथ ले जाऊंगा। योग से लायक नहीं बनेंगे तो सजा खाएंगे, साथ तो ले जाऊंगा, छोड़ूंगा एक को भी नहीं, या तो योग बल से या तो फिर सजाओं से।
फिर पद भी कम हो जाएगा। बात तो बहुत सहज है। बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है, इसलिए बेहद के बाप और बेहद सुख के वर्षों को याद करना। जितना चाहिए याद करो। क्या सजाएं कौन खाना चाहता है? कोई खाना चाहता है? हैं? कोई खाना चाहता है? फिर यहाँ वो अपने को सजा नहीं देते। जो योगी हैं ये क्या करते हैं? योग इतना सहज है कि ये बेहद की सज़ा अपने को देते हैं, नहीं देते। योग गहरा कब होता है? जितना वैराग होता है। वैराग माना अनेक जो हैं हमारे स्वभाव संस्कार मित्र संबंधी, इनको छोड़ना। तो ये साधारण बात है कि हाँ, या तो यहाँ सज़ा खुद ही अपने धर्मराज बन जाओ, इतना कड़ा अपने लिए क्या बना लो, सुंदर माहौल तैयार कर लो जो भगवान को खूब याद करें, याद की मेहनत करें। नहीं तो फिर सजाएं। जितना याद करेंगे वैसा पद मिलेगा। 8 घंटा ज़रूर याद करना चाहिए। किनको कह रहे हैं? किनको? 8 घंटा ज़रूर याद करना चाहिए। किनको बोला? ब्रह्मा कुमारी तो कभी 8 घंटे का सोचती भी नहीं है बेचारी। वो तो अमृत वेला हो गया बस। एक ऐसे नुमा शाम भी कहाँ करते हैं सेंटरों पर। लेकिन मुरली के महाराज के 8 घंटा तो ज़रूर याद करना। किनको बोल रहे हैं? हाँ, 16,000 को बोला। लाखों ब्राह्मण हैं तो वो करेंगे क्या? वो तो सोच भी नहीं सकते 8 घंटा, बाप रे बाप। और जबकि समय अभी कितना कठिन है, ऐसे समय पे याद करना तो मासी का घर है क्या? भगवान की डायरेक्शन है। 8 घंटा ज़रूर याद करना चाहिए, पुरुषार्थ करना है। यह भी जानते हैं कल पहले मुआफ़िक ही बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, सबके बस का नहीं है। जिन्होंने कल पहले किया था वो अभी भी पुरुषार्थ करते हैं। इसको साक्षी हो देखा जाता है। कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं? मोस्ट बिलवेट बाप से वर्षा लेने, कल कल्पांतर वही लेने के लिए अधिकारी बने। बाप ने राजयोग सिखाया है स्वर्ग के लिए। लौकिक बाप ही बच्चों को कितनी संभाल करते हैं, बेहद के बाप को भी कितनी संभाल करनी पड़ती है। सोचो क्या, बेहद के बाप को तुमको दिखता भी नहीं, तुम ज़बरदस्ती उलाहने देते रहते हो जाते ना सुबह से शुरू हैं? नहीं होते, दिन रात उलाहने उंगली उठाते रहते हो। क्या कहते हैं? बेहद का बाप तुम्हारी कितनी संभाल करते हैं, कितनी सेफ्टी कर रहे हैं, क्योंकि दिखता नहीं है ये उंगली उठाना कितना सहज है। माया बड़ा हैरान करती है, बीमार कर देती है। फिर बाबा आकर दवाई देते हैं। कौन सी दवाई? सुबह सुबह दौड़े आते हैं, कितने बजे दवाई कर देते हैं? एक दिन भी मिस नहीं करता। अरे एक आध दिन दवाई ना भी खाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है? कितने बजे दवाई खिला देते हैं, आगे तुम्हारे मुंह में डाल देते हैं सुबह 5 बजे। कितनी चिंता है। वो माया बीमार कर देती है, बाबा फिर रोज़ रोज़ उनको आकर दवाई देते हैं। यह है संजीवनी बूटी, ये तुमको संपूर्ण जीवन प्रदान करने वाली बूटी है कि तुम्हारी कभी भी मृत्यु ना हो। संभाल करनी पड़ती है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाप को याद करने बगैर वर्षे को याद नहीं कर सकेंगे। क्या? अगर बाबा की याद नहीं है तो वर्षे का नशा हो नहीं सकता। अब भक्ति मार्ग अर्थात ब्रह्मा की रात पूरी होती है। चलो शुक्र है। क्या कहा? ब्राह्मणों की दुनिया में अब क्या होने वाला है? हाँ, ब्रह्मा की रात अब पूरी हो गई। समझो होने वाली है क्या? हम क्या कहेंगे? ब्रह्मा की रात पूरी जैसे कि हो गई। फिर बाबा आकर दिन स्थापन करते हैं। ब्रह्मा की रात पूरी होती है तो फिर कौन आता है? बाबा आकर दिन स्थापन करते हैं। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। कब से कब? ब्रह्मा का दिन कब से कब, ब्रह्मा की रात कब से कब? लो हैं जी, सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, गुड। द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। अब आ रहा है दिन और फिर 7 साल के बाद आएगी रात। ऐसा ये 14 साल ही तो बचे हैं, है ना? अब क्या आएगा? ब्रह्मा का दिन और फिर क्या आ जाएगी? ब्रह्मा की रात। हो गया।
हाँ, इतना रात भर रामायण पढ़ी, सुबह सार क्या निकला? रात भर अंडे पकाए, पता नहीं क्या कहें ना कहावत से। हैं? अरे ब्रह्मा का दिन रात यही कुछ चलता रहेगा? ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन आएगा या फिर से रात आ जाएगी? हैं? और जितने भी ब्रह्म हैं उनको संपूर्ण बनना है या वो रात में डुबो देंगे अपनी अपनी रचना को? रात तो ब्रह्माओं की हो चुकी। जिन ब्रह्माओं की रात पूरी हुई उनका क्या होता है, नंबरवार दिन शुरू होता है, तो ब्राह्मणों का भी दिन शुरू होता है। तो आधा कल्प है ब्रह्मा की रात, घोर अंधियारा है ना। घड़ी घड़ी बच्चियां बैठ समझाएं तो लौकिक पारलौकिक माता पिता का अच्छा शो करेंगे। बाप रचयिता का काम है स्त्री बच्चों आदि को अपना साथी बनाना, अपनी रचना को भी रास्ता बताना है। काम चिता का सौदा बदल ज्ञान चिता पर बैठना है। यह गोल्ड बहुत अच्छे बन सकते हैं। बाप को तो बहुत औना रहता है। बाप निराकार निरंकारी है। कैसे बैठ बच्चों की पालना करते हैं, कहते हैं ना, वार्ड वैंदे ब्राह्मण फंसे हो। कोई लफड़ेबाजी नहीं थी, भगवान ने प्रवेश किया तो गाली खाई। रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा को थोड़े ही पता था कि ऐसे प्रवेश करेंगे। मैं ब्रह्मा बन फिर नारायण बनूंगा। कितनी गाली खाई। बाबा कहते हैं तुम्हारे से भी मेरी दिलानी जास्ती कर दे। तुमको तो करके एक दो गाली देते हैं, मुझे तो पत्थर ठिक्कर में ठोक दिया। किसको? शिव बाबा की कितनी गिलानी की है। तब वही है सबसे जास्ती शिव बाबा की गिलानी है जी। हाँ, 2018 में 17 लास्ट में कितनी भयंकर गिलानी हुई। मेरी कितनी निंदा की है। राज भाग पाना है तो गाली खाई तो क्या बड़ी बात है। तुम भी कहते हो हमको बाप समान बनना है, हाँ, तो फिर गाली पड़ती है तो ड्रामा में नून है नहीं है गाली की। कितने भाग्यशाली हैं जो गाली खाते हैं। नहीं तो ऐसी स्थिति परिस्थिति बनानी चाहिए क्या है? क्या हम में तो इतनी बिल्कुल भी ताकत नहीं। हमको गलानी तो बाप रे हिल जाते हैं अपन तो। अगर हमारी कोई गलानी करते तो अंदर से हिल जाते, नहीं हिल जाते? नहीं हिल जाते। सोचो कहाँ बाप वो कहाँ हम। तो जो बाप समान बच्चे हैं बाबा क्या करते हैं, उनके लिए ऐसी स्थिति परिस्थिति बना देते हैं। नहीं भी गाली खाना चाहते गाली खिलाते हैं। उनकी गलानी होती है। जितनी गलानी होती है उतने विक्रम विनाश होते हैं। जैसे जगन्नाथ के रथ का क्या बताते हैं। जगन्नाथ का रथ आगे कब बढ़ता है? इधर गाली मिलती जाती है, रथ आगे बढ़ता जाता है। तो गाली खाई तो क्या बड़ी बात है। मुझे तो आधा कल्प से गाली देते रहते हैं। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे मैं इसमें आया हुआ हूँ, इनकी दाढ़ी का कुछ तो ख्याल रखो। इनकी दाढ़ी सो उनकी, अब कोई कलंक नहीं लगाना है। विकारों को योग बल से भगाते रहो। कल कल तो माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते आए हो। क्या कहते हैं? इनकी दाढ़ी की लाज रखो। क्या मतलब हुआ? किनको कह रहे हैं? बच्चों को कह रहे हैं। किसकी लाज रखो? इनकी दाढ़ी की लाज नहीं रखेंगे तो उनकी भी नहीं रहेगी। कहाँ कहते हो भगवान मिला है और कहाँ दाढ़ी की लाज भी नहीं रखते। कैसे हैं? कैसे? अरे अगर श्रीमद् प्रमाण कर्म नहीं होते हैं तो क्या होता है? बाप की गलानी होती है नहीं होती? होती है। तो इसलिए बोला विकारों को योग बल से भगाते रहो। कल कल तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते आए हो। स्वर्ग का मालिक प्रजा भी बनती है, परंतु पुरुषार्थ कर माता पिता के तख्त पर जीत पहनो। यह है ही राजयोग। बाप जानते हैं यह मम्मा बाबा पहले नंबर में जाते हैं। सतयुग में सबसे पहले नंबर में राधा कृष्ण के रूप में जाते हैं। मम्मा कुमारी कन्या और यह अधुर कुमार है।
घर में बच्चे ऐसा कुछ काम करते हैं तो बाप कहते हैं हमारे दाढ़ी की लाज रखो, नाम बदनाम ना करो। अच्छी रीति घर घर में बोर्ड लगा हुआ हो, आकर बेहद के पाप से वर्षा लो। राजाओं को सन्यासियों को पिछाड़ी में जगना है। क्या तुम्हारा नाम वाला कब होगा? हाँ, जब ये राजाएं जगेंगे और ये सन्यासी जगेंगे। बेहद की दुनिया में ब्राह्मणों में हैं। तो बड़े से बड़ा राजा कौन है? जो तुम्हारा नाम वाला करेगा। बड़े सन्यासी कौन? टोड़ा डोई बड़े थोड़ा सन्यासी है। इनकी बुद्धि में बैठता है? इनको तो बाबा को इतना बड़ा इन्होंने तो कलंक लगाया है बाप के ऊपर। तो पंडित जी हैं, पंडित कथा के यहाँ बस कथा ही बची है इनके पास। शिवद्रोही बोल चुकी है ये आत्मा। हाँ, इनके आने से नाम भला होगा? ये तो अब ढोंगी बचे हैं इनके पास। सन्यासी तो सुंदर सुंदर बीज भी यहाँ बैठे नहीं बैठे एडवांस में। कितना सुंदर व्यक्तित्व होगा इनका। कोई उंगली उठा सकता है इनके ऊपर? हाँ, एडवांस पार्टी में है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। इतना सुंदर व्यक्तित्व है एडवांस में, पूरा एडवांस हिल जाता है। ऐसे सन्यासी हैं, ऐसे राजाएं हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। कितना सुंदर वायुमंडल होगा उनका। ये कुत्ते अंधे कहाँ लग रहे? किनसे नाम वाला होगा? हट। राजाओं को सन्यासियों को पिछाड़ी में जगना है। दिन प्रतिदिन तुम भी तीखे होते जाते हो, शक्ति मिलती जाती है। देखते हो सामने विनाश खड़ा है, लड़ाइयाँ लग रही हैं, और यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण फिर सो देवता बनेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। बाप का रूप भी तो समझाया है। क्या क्या समझाया है? हाँ, बाप का रूप भी तो समझाया है। वह स्टार है, कितना सुंदर समझाया है। क्या है? वह स्टार है, परंतु नयों को पहले ही यह नहीं बताना। क्या? बाप का स्वरूप नयों को पहले यह नहीं बताना। जब अच्छी रीति समझें, नहीं तो तुम शुरू हो जाओ अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, उसका माथा ही खराब हो जाए। पूछें इतना बड़ा रूप है, तब समझाना है। यह साक्षात्कार तो बहुतों को होता है। कौन सा? कौन सा? स्टार का। और स्टार किस में है? इतना बड़ा रूप है, किस में है स्टार? लिंग में नहीं। सोमनाथ के लिंग में क्या दिखाते हैं? स्टार। लेकिन स्टार है किस में? किस में है? लिंग में नहीं है। तो साक्षात्कार तो बहुतों को होता है, परंतु मतलब कुछ भी नहीं समझते। जैसे आत्मा चमकता हुआ स्टार है, वैसे ही बाप है। उनको भी परम पिता परम आत्मा कहा जाता है। तो हो गया परमात्मा। वह इनमें आते हैं, आकर बाजू में बैठ जाते हैं। गुरु के बाजू में शिष्य बैठ जाते हैं ना, वह सिखलाते हैं तुम बच्चों को। यह भी बाजू में रहते हैं। बाप दादा कंबाइंड हैं, परंतु गुह्य राज है ना। ये राज भी कितना गहरा होगा। जब कोई पूछे तब समझाना है, नहीं तो बाबा बाबा कहते रहो। बाबा स्वर्ग के लिए राजयोग सिखलाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं। इस समय तक जो पास्ट हुआ सो ड्रामा, विघ्न तो पढ़ते रहेंगे। बच्चों को भी माया जोर से तूफान में लाएगी, परंतु हाथ नहीं छोड़ना है। माया अजगर है, अच्छे अच्छे लाल को भी खा लेगी। कल पहले भी हुआ था। जो तीखे विशाल बुद्धि बच्चे हैं, वह हर बात को समझ सकते हैं। विचार सागर मंथन करेंगे। हम ऐसे ऐसे किसको समझाएं? दान करें। बाबा रूप बसंत है, तुम भी रूप बसंत हो। बाबा कहते हैं मैं स्टार हूँ, मेरे में ये पार्ट भरा हुआ है। क्या? तुम भी स्टार हो और बाप में भी क्या है?
स्टार है, पार्ट भरा हुआ है। कब बजाते हैं पार्ट? पूरे कल्प के पार्ट का नहीं मालूम, उनके मुरली में नहीं बताया है? दो युग क्या करते हैं? आराम करते हैं, फिर तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए आते हैं। हर एक आत्मा का पार्ट भरा हुआ है। यह बातें साइंस घमंडी समझ ना सके। वह रिकॉर्ड घिस जाएं, टूट फूट जाए। यह आत्मा स्टार इमॉर्टल है, जिसमें इमॉर्टल पार्ट भरा हुआ है। इसका कभी अंत नहीं होता, एंड नहीं तो आदि भी नहीं, चलता आता है, अविनाशी है। इस ड्रामा के राज को भी तुम समझते जाते हो। तुम हो नैनहीन अंधों की लाठी, उन्हों को रास्ता बताना है। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। बाबा कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो तो विकर्म विनाशम। इसको रूहानी यात्रा कहा जाता है। बाबा कहते हैं हे राही बच्चे थक मत जाना। क्या? हे राही बच्चे थक मत जाना। बाप और रचना को याद करना है, रचना का मालिक बनना है। यह तो अति सहज है। हमेशा शिव बाबा को याद करते रहो। मोटर चलाते भी बुद्धि का योग कहाँ रहना चाहिए? बाबा अपना मिसाल बताते हैं। हम नारायण की पूजा करने बैठता था तो बुद्धि और तरफ चली जाती थी, फिर अपने को चमाट मारता था। तो अभी भी बुद्धि दौड़ती है। पुरुषार्थ करते करते उनकी याद में शरीर छोड़ना है। मनुष्य भक्ति करते हैं कि श्री कृष्ण की याद में हम शरीर छोड़ें, कृष्णपुरी पहुंच जाएं, परंतु श्री कृष्ण तो सभी का बाप नहीं है। सभी का बाप तो एक परमपिता परमात्मा है, सबका सदगति दाता राम बाप आकर हम सबकी सदगति करते हैं। मुक्ति तो सबको मिल जाती है। फिर जो भी आते हैं पहले उनको सुख देखना ज़रूर है। कब? चाहे सतयुग में उतरे, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, तब पहले क्या होगा? उनको जीवन मुक्ति था सुख देखना ज़रूर है। नई आत्मा ऊपर से आती है, इसलिए उनका मान है, मान होता है। भल किसमें भी प्रवेश करती है तो उनका नाम वाला हो जाता है। जो ऊपर से आत्माएं उतरी है, बड़े बड़े आज बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, या और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ कर जाते हैं किसी भी फील्ड में, ये क्या हैं? ऊपर से उतरी हुई आत्मा है। तुम बच्चे जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है, हम सो देवी देवता बन रहे हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही संगम युग पर हो, बाकी सब हैं कलयुग में। यहाँ आने वाले मानते जाएंगे बरोबर कलयुग का अंत है, दुनिया बदल रही है। इसलिए ही यह महाभारी महाभारत लड़ाई है। क्यों? दुनिया बदल रही है, इसलिए ये महाभारी महाभारत लड़ाई। कहाँ? भारत में। तुम्हारे द्वारा सबको नॉलेज मिलती है। माताओं को लिफ्ट देने बाप आते हैं, क्योंकि माताओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सभी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद से रूहानी बात की रही है।